परम आदरणीय महोदय, समस्त पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरसीडी जीडी राजा कुमार, सशस्त्र सीमा बल 26वीं BRTC ए कंपनी चेस्ट नंबर 21 आज राष्ट्र प्रेम पठन प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में सम्मिलित होकर बेहद गौरव महसूस कर रहा हूं। मैं आज राष्ट्र कवि दिनकर और उनकी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दिनकर और उनकी रचनाओं से परिचित और प्रभावित नहीं हुआ होगा। भारतीय पुनर्जागरण के क्षेत्र में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें राष्ट्र कवि दिनकर का विशिष्ट स्थान है। यूं तो उन्होंने पारंपरिक विषयों को आधार बनाकर काव्य रचनाएं की, किंतु उनमें विशेष रूप से वर्तमान की समस्याओं को ही उजागर किया गया है। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो भला एक कवि कैसे अपना मुंह मोड़ सकता था। दिनकर जी ने राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए ही अपनी लेखनी आरंभ की। नव जागरण की दृष्टि से दिनकर जी द्वारा लिखा गया साहित्य अत्यंत बहुमूल्य माना जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को गांव सिमरिया, जिला बेगूसराय, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता मनरूपा देवी थी। 3 साल की उम्र में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनके सर से पिता का साया उड़ गया, जिसके कारण उनका बचपन अभाव में बीता। लेकिन घर पर रोज होने वाले रामचरितमानस के पाठ में उनके अंदर कविता और उसकी समझ के बीच बो दिए थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी। दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। दिनकर ऐसे ही कवियों में से एक थे जिनकी कविता अनपढ़ किसान को भी उतनी ही पसंद थी जितनी कि उन पर रिसर्च करने वाले स्कॉलर को। उनका स्वभाव बड़ा सौम्य था और वे बड़े ही मृदुभाषी थे, परंतु जब भी कभी देश की अस्मिता की बात आती तो वे बेबाक टिप्पणी करने से नहीं चूकते थे। नेहरू जी उनके प्रगाढ़ मित्र थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में दिनकर का चुनाव नेहरू जी ने किया। इसके बावजूद उन्होंने नेहरू की नीतियों पर प्रखर प्रहार किया। एक बार ये दोनों सदन से इकट्ठा ही बाहर निकल रहे थे तो नेहरू जी ठोकर खाकर गिरने लगे तो दिनकर जी ने उन्हें थाम लिया। नेहरू ने इनको शुक्रिया कहा तो दिनकर जी ने तपाक से जवाब दिया, पंडित जी, अगर सत्ता लड़खड़ाती नजर आती है तो हमेशा साहित्य ही उसको संभालता हुआ दिखता है। रामधारी सिंह दिनकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध विद्याओं पर अपनी लेखनी चलाई। देश प्रेम के परिप्लावित हो उनकी काव्य साधना के परिप्रेक्ष्य में ही उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान मिला। उनकी रचनाएं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्री, रश्मि रथी, उर्वशी तो कौन नहीं जानता होगा। 1959 में इनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इनकी श्रेष्ठ रचना उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित किया गया। 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हो गई, पर अपनी कविताओं से वो हमारे बीच अमर हो गए। दिनकर की एक वीर रस की कविता जो उन्होंने भारत के वीर सपूत जवानों के लिए लिखी, जिसका शीर्षक ही है जाग रहे हम वीर जवान, जो हमारे अंदर जोश भरने के लिए काफी है, वो मैं सुनाना चाहूंगा। जाग रहे हम वीर जवान, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण है, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंची हिमाद्री के, पूर्वी स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति भूत धरणी के, छा सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं।
तन मन धन तुम पर कुर्बान, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम सपूत उनके जो नर थे अनल और मधु मिश्रण, जिसमें नर का तेज प्रकटता, भीतर था नारी का मन, एक नयन संजीवन जिनका एक नयन था हालाहल, जितना कठिन खड़कता कर में उतना ही अंतर कोमल। हर दर तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों पर, दर दर जी तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर। हम उन वीरों की संतान, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम सकारी विक्रमादित्य हैं, हम सकारी विक्रमादित्य हैं, अड़गड़ को दलने वाले, रण में जमीन नहीं दुश्मन की लातों पर चलने वाले। हम अर्जुन, हम भीम, हम अर्जुन, हम भीम, शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम है शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, हम है शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान, देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। जियो जियो ए देश की पहरे पर ही जगे हुए हैं हम, जियो जियो ए देश की पहरे पर ही जगे हुए हैं हम, वन पर्वत हर तरफ चौकसी पर ही लगे हुए हैं हम। हिंद सिंधु की कसम, हिंद सिंधु की कसम, कौन इस पर जहाज ला सकता है, सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है। पर की हम कुछ नहीं चाहते, पर की हम कुछ नहीं चाहते, अपनी कीमत बचाएंगे, जिसकी उंगली उठी उसे हम यमपुर को पहुंचाएंगे। हम प्रहरी यमराज समान, हम प्रहरी यमराज समान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। जय